जय श्री कृष्णा दोस्तों। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बात कर रहा था कि कैसे आपका व्यवहार आपकी इमोशंस के साथ जुड़ा है और कैसे आपके इमोशंस बदल जाते हैं आपकी पुरानी यादों के कारण, आपकी स्टोर्ड मेमोरी के कारण। कैसे आपका व्यवहार बदलता है और कैसे आप खुश हो जाते हैं और कैसे आप दुखी हो जाते हैं एक ही घटना से। उसी चर्चा को आगे आज बढ़ाएंगे। दोस्तों, लाखों ऐसे लोग हैं जो हर दिन सुबह का सूरज नहीं देख पाते, वो बिस्तर से उठ ही नहीं पाते। क्यों? मृत्यु। वो नया सवेरा ही नहीं देख पाते। लेकिन उन घटनाओं से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें फ़र्क तब पड़ता है अगर मैं मृत्यु की ही बात करूं कि जो कोई अपना चला जाता है हमें छोड़कर, तो हम दुखी हो जाते हैं। स्वभाव है, हम दुखी होंगे। लेकिन ये ऐसा तभी क्यों होता है जब हमारा कोई अपना चला जाए? ऐसा इसलिए होता है, इसका जवाब आपको भी मालूम है, क्योंकि आपकी यादें उससे जुड़ी हैं। आपका जो पिछला जीवन है वो उन सभी लोगों से जुड़ा हुआ है जो आपके नज़दीक हैं, और जब वो चले जाते हैं तो आपको आहत होता है। आप उस घटना को यकीन नहीं कर पाते, तो दुखी हो जाते हैं। आपको मालूम है कि वो फिर कभी नहीं मिल पाएगा, वो यादें, वो खुशियाँ, जो वो पल जो आपने बिताए हैं, वो एक फिल्म आपके दिमाग में चलने लगती है और आपको दुखी कर देती है। और ऐसी ही कोई घटने वाली घटनाएं, जो कोई अच्छी खुशी भरी घटनाएं आप याद करते हो तो आप खुश हो जाते हो। तो ऐसा क्या है कि कैसे हम इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं? कैसे अपने व्यवहार को हम एक संतुलित अवस्था में बनाए रखें, अपना व्यवहार, मन, मस्तिष्क, और प्रोग्रेसिव वे में आगे बढ़ते चलें, खुशी के साथ जीवन बिताएं। अब मृत्यु तो सत्य है, इसको तो आप बदल नहीं सकते और ना ही कोई बदल पाया है, तो इसको तो एक ही तरफ रख दीजिए, भूल जाइए अब मृत्यु के बारे में। अब जीवन की बात कीजिए जो हम जीते हैं। अब जीवन से बात जुड़ी और मेमोरी की मैं बात कर रहा हूँ, तो एक्चुअल में हमारा जो मेमोरी है, हमारी जो एज है, वो क्या है? वो हमारे अनुभव है, वो हमारी यादें हैं। अब बायोलॉजी के हिसाब से अगर देखा जाए, बायोलॉजिकली एज किसी भी मनुष्य की, चाहे वो कैलेंडर एज के हिसाब से 96 ईयर ओल्ड हो, लेकिन एक्चुअल जो एज होती है बायोलॉजिकल बॉडी की, वो 10 साल होती है। कैसे? करोड़ों कोशिकाएं ऐसी होती हैं स्किन की और अंदर हमारे बॉडी की, जो नित्य प्रतिदिन मर जाती हैं, उनका स्थान नई कोशिकाएं ले लेती हैं। यही हमारे ब्रेन के साथ होता है, यही हमारे अंगों के साथ होता है। तो ऐसी तो करोड़ों कोशिकाएं, सेल होती हैं हमारे शरीर की, जो नित्य प्रतिदिन बदली जाती हैं। ध्यान रखिए, नित्य, एवरी डे। जितनी देर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी भी ये प्रक्रिया चालू है। कितनी कोशिकाएं मर रही हैं और नई बन रही हैं। जो सबसे जो लॉन्गर ह्यूमन कोशिका होती है, वो होती है हमारी हड्डियाँ, बोन्स। तो उनकी मैक्सिमम जो एज होती है वो होती है 10 साल। तो यानी कि आपका जो पूरा शरीर है, वो 10 साल से पुराना नहीं है। अब जो एक 10 साल का बच्चा है और एक 60 साल का बूढ़ा व्यक्ति या अनुभवी व्यक्ति, सोचिए उसमें क्या फ़र्क है? अगर किसी से पूछते हैं तो बोलते हैं कि भाई बचपन बहुत अच्छा था, बचपन बहुत अच्छा था। अब आज से 100 साल बाद वाले बूढ़े व्यक्ति को भी पूछेंगे, वो भी यही बोलेगा कि बचपन बहुत अच्छा था। अब उसका बचपन आप जी रहे हैं आज, इस समय। जो सपोज़ आज पैदा हुआ है और वो 10 साल बाद 10 साल का होगा, और फिर 90 या 80 साल उसमें जोड़ दीजिए तो बूढ़ा हो जाएगा 100 साल का। समझिएगा, इस समय रेखा को समझने की कोशिश कीजिएगा। या ऐसा सोचिए कि आपके साथ कोई 10 साल का बच्चा है, आपका बेटा या बेटी, या आपके परिवार में कोई। उन्हें देखिएगा, वो खुश रहते हैं, खेलते हैं, नाचते हैं, गाना गाते हैं, और दिन भर जो भी उनका खेल-कूद होता है उसमें होते, रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं, फिर अपना वही दिनचर्या, स्कूल और पढ़ाई की। लेकिन मस्त-मौला ज़िंदगी वो जीते हैं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई फ़िक्र नहीं। और अब आप खुद से उसका कंपैरिज़न कीजिए, क्या आप भी उस 10 साल के बच्चे की तरह अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं? नहीं। क्यों? बायोलॉजिकल एज तो आपकी भी 10 साल ही है। तो ऐसा उसमें और आप में क्या फ़र्क है? थोड़ा सोचिए।
एक ही फ़र्क है, कितना भी सोचेंगे एक ही इसी उत्तर आपको मिलेगा। आपकी मेमोरी आपकी मेमोरी उस 10 साल के बच्चे से कहीं ज़्यादा रिच है। रिच मीन्स डेंस। आपने उससे ज़्यादा मेमोरी स्टोर करी है। वो स्वाद हो, वो खान-पीन हो, वो आपके यार दोस्त हों, स्कूल की पढ़ाई हो या कुछ अन्य खुशी या गम के माहौल या कुछ और लर्निंग्स या स्किल्स जैसे कार चलाना, साइकिल चलाना, पहाड़ी पे चढ़ना, ऊपर से छलांग लगाना वगैरह वगैरह जो भी दिनचर्या की चीज़ें होती हैं, आपने मेमोरी स्टोर कर ली है अपने दिमाग में उस बच्चे से कहीं ज़्यादा। और उस मेमोरी के साथ गुण अवगुण भी आते हैं। लालच, द्वेष, ईर्ष्या, अनैतिक चीज़ें, वो भी आपने स्टोर कर ली। उस बच्चे के अंदर वो सब नहीं है, वो सब उस चीज़ें उसने स्टोर नहीं की। उसने सिर्फ थोड़ी पढ़ाई की चीज़ें स्टोर करी है। अपने जो रिलेटिव्स हैं, जो एकदम इमीडिएट रिलेटिव्स होते हैं लाइक मम्मी पापा भाई बहन, उतनी ही उसके पास जानकारी है। कुछ बच्चे बहुत अद्भुत भी कर देते हैं, उनके पास और ज़्यादा पढ़ाई होती है, लेकिन फिर भी वो भाव निश्चल होता है उनका। जैसे अभी एक कौटिल्य के नाम से एक बालक बड़ा मशहूर हुआ था। उसका मैथमेटिक्स और जो जीके थी बहुत ही एडवांस उसने की थी। और बहुत पुराने समय में बहुत ऐसे बालक हुए हैं। प्रहलाद की बात कीजिए, ध्रुव की बात कीजिए, उन्होंने बचपन में ही परमात्मा से इतना जुड़ाव कर लिया था कि बड़े बड़े ऋषि मुनि तक नहीं कर पाए। तो बात यहाँ पे हो रही है कि एक बच्चा जो 10 साल का है वो कितना खुश और आनंदित रहता है, लेकिन आप क्यों नहीं रहते, जबकि आपकी बायोलॉजिकल एज भी 10 साल की ही है। फ़र्क है आपकी और उस बालक की मेमोरी में। आपके सीखे हुए गलत जो भाव हैं, जो गलत चीज़ें आपने सीख ली हैं, बस वही एक फ़र्क है, बाकी और कोई नहीं। इन चीज़ों को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। देखिएगा आप कैसे उस 10 साल के बच्चे की तरह खुश और हैप्पीनेस अपनी लाइफ में ला पाओगे। ये आपकी जो मेंटल एज है, जो मेमोरी आपने स्टोर की है, इस ही पे आपने काम करना है। अगर आप प्रोग्रेसिव और एक हार्मोनी अपने जीवन में लाना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, अपने परिवार में खुशियाँ बाँटना चाहते हैं दूसरों के साथ। बच्चे को देखकर कैसे सब लोग खुश हो जाते हैं, जब लेकिन आप आते हो तो क्या सब खुश हो जाते हैं? सोचिएगा। अगर आपको देखने से आपकी टीम खुश नहीं होती है, तो आप स्वयं सोच लीजिएगा कि आपका स्थान उस टीम में कहाँ है और लोग आप क्या चाहते हैं। कभी आपने अपनी मीटिंग्स में या क्लासेस में या आपके फ्रेंड सर्कल में कभी हुआ है कि आपके आने से सबके आंखें खिल जाएं और आप खुश हो जाएं कि वाह दोस्त आ गया भाई। तो वो तो फिर भी एक बाहरी चीज़ है, अंदरूनी चीज़ पे आइए कि अगर आप अंदर से कैसे खुश हो सकते हैं। एक महंत गुरु रविदास जी ने एक बात कही है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये भी वही बात है कि अगर आपका मन ही खुश है तो सारी दुनिया आपकी गंगा की तरह पावन और खुशहाल ही भरी रहेगी, जब मन आपका स्वस्थ और प्रसन्न होगा। तो इन एक्चुअल सेंस आपकी जो मेमोरी है वही आपको एज इंक्लाइन करती है और वही आपको मिजरेबल डिक्लाइन भी करती है। जो आपकी मेमोरी है, स्टोर्ड मेमोरी, और आपका कॉन्शियसनेस जो आपका मन है, वो उन्हीं भावनाओं की वजह से ब्लैक एंड वाइट, नेगेटिव पॉजिटिव होता रहता है, कभी उदास कभी खुश। आपका मन एक जल की तरह होता है, उसका स्वयं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन बाह्य घटने वाली घटनाएं और जब वो आंतरिक मेमोरी से जुड़ती हैं तो आपका मन भी वैसा ही बन जाता है। अब मस्तिष्क दिया है, मेमोरी दी है, तो स्टोर इन्फॉर्मेशन तो होगी ही होगी। तो कैसे हम स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन को बिना डिस्टर्ब किए, कैसे आने वाली नई इन्फॉर्मेशन को सुनकर ग्रहण करके भी एक खुशी भरा जीवन जी सकते हैं और अपने आसपास के लोगों के साथ जीवन की खुशियाँ बांट सकते हैं, कैसे एक समाज में अच्छा माहौल बना सकते हैं, उसी पर हम आगे चर्चा करेंगे आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।